वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइज़ ये हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 11th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जिसमें हम ऑलरेडी 4 लेक्चर जो है वो अपलोड हो चुके हैं और ये चैप्टर जो है वो बहुत लेंदी है, इसलिए हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं और अच्छे से चीज़ों को समझ के चल रहे हैं। अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज़ वो वीडियोज़ देख लें ताकि आपको चीज़ें समझ में आएँ, आप कनेक्ट कर सकें। तो आज हमारा ये टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वोल्केनोज। इससे पहले भी हमने जो पिछला लेसन लिया था, लेसन नंबर 4, उसमें भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था इसके बारे में कि वोल्केनो क्या होता है, मैग्मा क्या होता है, लावा, मैग्मा लावा में क्या अंतर है। फिर भी फटाफटी से रिवाइज़ कर देंगे क्योंकि जो आगे है ना, हम उसमें टाइप्स ऑफ वोल्केनो पढ़ने वाले हैं, तो चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए ये पता होना चाहिए कि वोल्केनोज क्या है। इसलिए देख लेते हैं क्या। अ वोल्केनो इज़ अ प्लेस वेयर गैसेस, एशेज एंड अवर मोल्टन रॉक मटेरियल बाहर आते हैं। किसकी फॉर्म में? लावा की फॉर्म में। एक वोल्केनो ऐसी जगह होती है जहाँ से गैस, एशेस वगैरह और जो हमारे जो रॉक हैं जो पिघल जाते हैं, वो एक लावा की फॉर्म में हमारे सरफेस पे आके गिरते हैं, तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं? वोल्केनो। अब वोल्केनो जो होते हैं उन्हें हम, जिनमें से निकल रहा है लावा, बाहर आ रहा है जो लावा हमारा ग्राउंड पे, उसे हम कह रहे हैं एक्टिव वोल्केनो। ओके, एक्टिव वोल्केनो होते हैं। कुछ हमारे होते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो होते हैं, जिनमें इरप्शन नहीं देखने के लिए मिलते कई सालों तक। ओके, तो एक्टिव वोल्केनो वो कौन से होते हैं? नाम से ही पता लग रहा है, ऐसे वोल्केनो जिनमें इरप्शन देखने के लिए मिलता है, ठीक है, या फिर कोई चांसेस है फ्यूचर में होने के लिए। अब हम बात करें, 2 वर्ड्स जो थे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट थे, आपको पहले भी बताया था, इनमें अंतर पता होना बहुत ज़रूरी है। पहला मैग्मा, सेकंड आपका लावा। अब इनमें अंतर क्या है? मैग्मा जो है आपका, वो आपका पाया जाता है ज़मीन के अंदर, यानी कि मेल्टल वाले रीजन में, जहाँ पर एस्थेनोस्फेयर वाले रीजन में। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? एस्थेनोस्फेयर वाले रीजन में। बल्कि लावा क्या होता है? ये सरफेस पे आ जाता है। जब यही मैग्मा सरफेस पे आ जाता है, तब हम इसे क्या कहने लगते हैं? लावा। अब आपको मैं दिखा देता हूँ डायग्राम से, थोड़ा चीज़ें समझ में आएंगी। अब जैसे कि ये आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर है मैग्मा चेम्बर। ये वाला रीजन मैंने आपको पढ़ाया है, इसे हम क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फेयर। ओके, ये आपका एस्थेनोस्फेयर हो गया। ये एस्थेनोस्फेयर में हमारा क्या है? मैग्मा। ओके, इसे मैग्मा चेम्बर भी कहते हैं हम। अब यहाँ पर जो मैग्मा है ये नीचे है, जब तक तो हम इसे क्या कह रहे हैं? मैग्मा कह रहे हैं। अब यही जब वेंट के थ्रू, वेंट क्या होता है? एक समझ लीजिए मेन पाइप, जिसके थ्रू ये मैग्मा बाहर आता है। वेंट के थ्रू जब ये बाहर आके गिरता है, तो हम इसे क्या कहने लगते हैं? लावा कहने लगते हैं। क्या कहने लगते हैं गाइज? लावा। ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, और ये जो हमारा पोर्शन होता है जहाँ पर एकदम माउथ होता है, ओके, वोल्केनो का, उसे हम क्रेटर कहते हैं। ये हमारा बेसिक्स चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया था। अब जब हमारा वोल्केनो इरप्ट करता है तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें बाहर आती हैं, जैसे लावा आता है, एंड पेरोक्लास्टिक डेब्रीज वगैरह होते हैं, वोल्केनिक बॉम्ब्स वगैरह, ऐश हो गई, डस्ट हो गई, गैसेस वगैरह हो गई, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड एंड माइनर अमाउंट ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड आर्गन। ये सब आपका कहाँ से आ रहा है? निकल के आता है, और ज़मीन से निकल के आता है, यही एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। तो ये गैसेस भी कहीं ना कहीं ज़मीन से आती हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में मिल जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको हमने वोल्केनोज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन एंड डेवलप सरफेस। अब हम पढ़ने वाले हैं इनका क्लासिफिकेशन, वोल्केनोज का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा पहला है शील्ड वोल्केनोज, कंपोजिट वोल्केनोज, कैल्डेरा, एंड फोर्थ है हमारा फ्लड बासाल्ट प्रोविंस एंड मिड ओशन रिज वोल्केनोज। अब इनमें अगर आप देखें तो ये जो इनके नाम्स हैं ना, इनसे ही आपको पता लग जाएगा ये किस वोल्केनो की बात हो रही है। अभी मैं आपको इनके नाम में ही इनकी पूरी एक्सप्लेनेशन छुपी हुई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा है शील्ड वोल्केनोज। अब जैसे इसमें शील्ड वोल्केनो है, तो इसमें आपको पता लग रहा होगा नाम के शील्ड, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो शील्ड टाइप स्ट्रक्चर होता है। कैप्टन अमेरिका की जो शील्ड होती है ना, वैसे ही समझ लो कि ये वैसे ही एक स्ट्रक्चर होता है इसका। अब मेरे को आपको कुछ बातें बतानी है जो इन्हें समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको बताया था, एक होता है मैग्मा, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्मा होता है और एक होता है लावा। मैग्मा जब जो नीचे है एस्थेनोस्फेयर में से मैग्मा कह रहे हैं, और लावा जो सरफेस पे आ गया। अब लावा भी 2 टाइप का होता है, एक होता है एसिडिक और एक होता है बेसिक, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना फ़र्क। अब इसमें क्या होता है? एसिडिक में क्या होता है? ज़्यादा सिलिका कंटेंट होता है। क्या? सिलिका ज़्यादा पाया जाता है, सिलिका कंटेंट ज़्यादा पाया जाता है। एंड इसमें जो होता है लो सिलिका होता है, मतलब होता है बट इसमें कम होता है, इसका कंटेंट कम होता है इसमें सिलिका का। जब इसमें सिलिका ज़्यादा पाया जाता है एसिडिक नेचर वाले में, तो होता क्या है, ये जो है
इसकी जो विस्कोसिटी है वो होती है बढ़ जाती है। अब बोलोगे विस्कोसिटी क्या होती है सर जी? देखो विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन, किसी चीज़ का गाढ़ापन। एक दूध होता है और एक दही होता है, ठीक है। जो दूध होता है उसमें गाढ़ापन इतना नहीं होता, पर दही देखेंगे तो दही ज़्यादा गाढ़ी होती है। तो ऐसे ही जो एसिटिक लावा होता है ना, उसके अंदर गाढ़ापन बढ़ जाता है। वो बहुत क्यों बढ़ जाता है? वो सिलिका कंटेंट की वजह से, सिलिका कंटेंट की वजह से ज़्यादा बढ़ जाता है। अब एक बात ये भी है, जब कोई चीज़ गाढ़ी होती है तो वो ज़्यादा दूर तक तो बह नहीं पाएगी। अब तुम एक एग्जाम्पल के तौर पे दूध को बहाओ तो दूध ज़्यादा दूर तक चला जाएगा, लेकिन अगर आप दही को बहाएंगे तो दही इतनी दूर तक नहीं जा पाएगी। क्यों नहीं जा पाएगी? कि उसमें जो है गाढ़ापन है। तो गाढ़ापन जिसमें होता है वो उसका जो है फ्लूइडिटी वो होती है कम। क्या होती है? फ्लूइडिटी क्या होती है उसकी? कम होती है। फ्लूइडिटी क्या होती है उसकी? कम होती है, लो फ्लूइडिटी होती है। ये चीज़ ध्यान रखना। अब बेसिक में क्या है? अब बेसिक का मैंने आपको बताया। बेसिक में क्या है? इसमें पहली चीज़ तो ये है कि इसमें आपका जो है लो सिलिका कंटेंट, मतलब सिलिका कंटेंट बहुत कम मात्रा में एज़ कम्पेयर टू एसिडिक लावा। अब दूसरी चीज़, जब इसमें सिलिका कंटेंट कम पाया जा रहा है तो इसकी विस्कोसिटी भी क्या होगी? वो कम होगी। गाढ़ापन भी इसमें कम होगा। जब गाढ़ापन कम होगा तो ये ज़्यादा दूर तक बह पाएगा। जिसके अंदर गाढ़ा चीज़ नहीं होगी तो जाहिर सी बात है तो ये ज़्यादा दूर तक बह पाएगा, मोर फ्लूइड होगा, ये ज़्यादा दूर तक बह पाएगा। अब इन्हीं के बेस पे जो है हम वोल्केनोज को पढ़ने वाले हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, पहला हमारा है शील्ड वोल्केनोज। शील्ड वोल्केनोज जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है, अब आपको नाम से ही पता लगना चाहिए हम किस वोल्केनो की बात कर रहे हैं। शील्ड वोल्केनो मतलब कि जो शील्ड लाइक स्ट्रक्चर बना है। अब यहाँ पर लिखा बेरिंग द बेसाल्ट फ्लोर, द शील्ड वोल्केनोज आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द वोल्केनोज ऑन द अर्थ। ओके, जो हमारे शील्ड वोल्केनोज है वो सबसे बड़े वोल्केनोज हैं हमारी अर्थ पे। और इसका एक अच्छा एग्जांपल आपके हवाई वोल्केनोज है, जो कि आपको पैसिफिक ओशन में देखने के लिए मिल जाते हैं। पैसिफिक ओशन पे देखने के लिए मिल जाते हैं। दीज वोल्केनोज आर मोस्टली मेड अप ऑफ बसाल्ट एंड अ टाइप ऑफ लावा दैट इज़ वेरी फ्लूइड व्हेन इरप्टेड। ओके, ये आपके ऐसे उससे बने होते हैं, बेसिक लावा से बने होते हैं। किससे? बेसाल्ट, यानी कि आपका बेसिक लावा से बने होते हैं और ये बहुत दूर तक फ्लू कर जाते हैं। अब मैंने आपको बेसिक की क्या क्वालिटी बताई थी कि ये इसमें लो सिलिका कंटेंट होता है और विस्कोसिटी जो होती है इसकी वो कम होती है। इसमें जो होती है विस्कोसिटी कम होती है। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत दूर तक बह के चले जाते हैं। इसकी वजह से ही तो वो बनेगा। अब मान लो, अभी मैं आपको डायग्राम से दिखाऊंगा कि ये ऐसा क्यों है। देखो डायग्राम से, अब इसमें से मान लीजिए ये निकल रहा है यहाँ से आपका मैग्मा और ये लावा हो गया, तो ये इसमें अगर ज़्यादा दूर तक इसमें फ्लूइडिटी ज़्यादा है तभी तो ये ज़्यादा दूर तक फ्लो कर पा रहे हैं। इनका स्ट्रक्चर आप देखेंगे इससे पता लग रहा है कैसे। और ये एक शील्ड लाइक स्ट्रक्चर भी आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। ओके, ये आपको शीट लाइक स्ट्रक्चर भी देखने के लिए मिल जा रहा है। तो इसमें ये हमें पता लगा जो इसमें पाया जाता है वो बेसिक लावा पाया जाता है। इसकी वजह से ये ज़्यादा दूर तक बह पाते हैं। आई होप आपको समझ में आना होगा। अब इसकी वजह से क्या होता है, ये स्टीप नहीं होते। स्टीप मतलब आप कहें तो एकदम खड़ा, ठीक है। आप देखेंगे, आपको देखने बहुत सारे डायग्राम हमने देखा है, उसमें से माउंटेन टाइप लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें से लावा बाहर आ रहा है और वो एकदम स्टीप होते हैं, एकदम खड़े होते हैं जैसे माउंटेन होते हैं। बट यहाँ पर आपको एकदम स्टीप नहीं देखने के लिए मिलेगा। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा ढलान है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एकदम स्टीप नहीं देखने के लिए मिलते। एक क्वालिटी ये इसकी है, ठीक है। ये क्वालिटीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसमें आपको कंफ्यूज करके वो पूछ लेगा, फिर आपको ये बताना होगा, तो कन्फ्यूज़न इसमें क्रिएट कर देंगे। तो अच्छे से क्लियर करके चलेंगे, जल्दी नहीं है, आराम से। भले एक लेक्चर ज़्यादा बन जाए कोई बात नहीं, बस चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अब हमारा पॉइंट आगे, दे बिकम एक्सप्लोसिव समहाउ वाटर गेट्स इनटू द वेंट, अदरवाइज दे आर कैटेड बाय लो एक्सप्लोसिव। द अपकमिंग लावा मूव्स इन द फॉर्म ऑफ फाउंटेन एंड थ्रू आउट द कोन एट द टॉप ऑफ द वन एंड डेवलप्स इनटू अ सेंटर कोन। ओके, वही बात है जो मैंने आपको बताई है। यहाँ पर यही बताया गया है कि एक फाउंटेन की तरह ये बाहर आता है और ये ऐसे फ्लो करता है पूरे उसमें और एक सेंटर जोन बनाता है, सेंटर कोन, एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। अब हम बात करेंगे कंपोजिट वोल्केनोज की, ठीक है। कंपोजिट वोल्केनोज, अब इसमें आप देखें तो कंपोजिट मतलब क्या होता है, ज़्यादा चीज़ें, ठीक है। कंपोजिट वोल्केनोज, अब ये सेम उसका उल्टा है। जो हमने पढ़ा ना अभी शील्ड वोल्केनो, उसमें क्या पाया जाता था भाई, बेसिक लावा पाया जाता था। अब ये उसका पूरा उल्टा है भाई, पूरा उल्टा है ये। अब इसमें क्या होता है, इसमें पाया जाता है एसिडिक लावा। अब एसिडिक लावा पाया जाएगा तो गाइज बताओ उसमें क्या होगी खासियत, जल्दी जल्दी बताओ भाई क्या होगा। उसमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा होगा सर जी, सिलिका कंटेंट ज़्यादा होगा, चलो ठीक है मान लिया। और फिर क्या होगा उसमें जब सिलिका कंटेंट ज़्यादा होगा तो भाई उसकी विस्कोसिटी जो है, उसका जो गाढ़ापन है वो भी क्या होगा, उसमें भी कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा ना अंतर। विस्कोसिटी फिर क्या होगी भाई, विस्कोसिटी उसकी ज़्यादा होगी। जब विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो भाई वो
लो फ्लूइड होगा, ज़्यादा दूर तक नहीं बह पाएगा। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा, जब वो ज़्यादा दूर तक नहीं बह पाएगा तो वो निकल निकल के जमा होता रहेगा। अब ये यहाँ क्या हो रहा है, अब इसमें इतनी फ्लूइडिटी नहीं है तो ये निकल निकल के यहीं पर ही जमा होने लगेगा और ये क्या बनाएगा, लेयर बन जाएंगी यहाँ पर, ऐसे यहीं जमा होता रहेगा, यहीं जमा होता रहेगा, यहीं पर ही सॉलिडिफाइड होता रहेगा। ओके, और यहीं पर ही रॉक्स बनते रहेंगे, फिर ये ऐसे एक लेयर टाइप बन जाती है इसमें। ओके, इसकी एक खासियत है, इसमें लेयर टाइप स्ट्रक्चर बनता चला जाता है और ये स्टीप होते हैं एकदम खड़े माउंटेन्स की तरह। ये क्यों स्टीप है, कि इसलिए स्टीप है कि सर इनका जो लावा था वो ज़्यादा दूर तक फ्लो कर नहीं पाया, जब ज़्यादा दूर तक फ्लो कर नहीं पाया तो वहीं जमा होने लगा, जमा होते होते इसका एकदम स्ट्रक्चर जो था वो टॉल स्ट्रक्चर बन गया। ओके, थोड़ा लंबा स्ट्रक्चर बन गया माउंटेन की तरह। तो ये चीज़ इसकी खासियत है कंपोजिट वोल्केनो की। और जब कंपोजिट वोल्केनोज में से आपको बहुत सारी चीज़ इसके साथ बाहर निकलती हैं और ये एक एक्सप्लोसिव इरप्शन होता है। ओके, एकदम धमाके टाइप इरप्शन होता है इसमें, और जिसमें उसके साथ आपका लावा, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रियोक्लास्टिक मटेरियल, एशेज वगैरह बाहर आते हैं। दिस मटेरियल एक्यूमुलेट्स इन द, क्योंकि इसमें देखिए खासियत क्या है, ये इसमें आपको एक्सप्लोजन क्यों होता है ये भी एक रीज़न बता दूं आपको। एक्सप्लोजन होने का यहाँ पर रीज़न देखो क्लियर है। अब ये इसका जो है एसिडिक लावा है, एसिडिक लावा होता है तो ये क्या होता है, यहीं पर ही बहुत धीरे धीरे आता है, बहुत तो यहीं पर ही जमने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है 2-3 साल तक यहीं पर जमा रहा, ओके, बाहर ही नहीं निकला, और अगली बार जब कभी इसमें से निकलेगा, मतलब कि मैग्मा बाहर, लावा आएगा बाहर, तो यहाँ पर एकदम झटके से निकलता है तो इरप्शन ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो इसमें से ये बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, आपका ऐश क्लाउड, क्रेटर से आपका क्रेटर से ऐश क्लाउड और क्या लावा वगैरह निकलता है, और इसमें ब्रांच पाइप भी बन जाती हैं, कभी कभी अलग ब्रांच से भी निकलने लगता है। और इसमें आप देखेंगे तो पैरासाइट कोन भी बन जाता है। पैरासाइट कोन मतलब कि आपका अलग से ही एक स्ट्रक्चर बनने लगता है और उसमें से भी आपका जो है मैग्मा, लावा बाहर निकलने लगता है। तो ये चीज़ें हैं, आपको पता रहनी चाहिए। और इसमें लेयर्स भी बनने लगती हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखें, इसमें लेयर्स भी बनने लगती हैं जो मैंने आपको बता दिया। दिस मटेरियल एक्यूमुलेट्स इन द विसिनिटी ऑफ द वेंट ओपनिंग लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ लेयर एंड दिस मेक्स द माउंट्स अपीयर एज कंपोजिट वोल्केनोज। वही मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, यहीं पर लेयर्स बनाने लगते हैं और फिर यही क्या बनते हैं, माउंटेन्स बन जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमने कंपोजिट पढ़ लिया, अब हम कैल्डरा के बारे में देखेंगे। कैल्डरा क्या है, ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोसिव ऑफ द अर्थ वोल्केनोज है। ये एक मतलब कि कहें तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लोजन होता है और इतना तगड़ा एक्सप्लोजन होता है कि ये अपने ऊपर की खोपड़ी उड़ जाती है इसकी। तो ऐसा होता है, अभी डायग्राम में दिखाऊंगा मैं आपको तो वो पूरा आपको समझ में आएगा। दे आर यूजली सो एक्सप्लोसिव दैट व्हेन दे इरप्ट दे टेंड टू कोलैप्स ऑन देमसेल्फ रादर देन बिल्डिंग एनी टॉल स्ट्रक्चर। ओके, जो इनका खुद का अगर आप देखेंगे जो स्ट्रक्चर होता है वही टूट करके एकदम गिर जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, गड्ढा टाइप हो जाता है। तो आप देखेंगे डायग्राम्स, ये देखिए, ये कभी ना कभी ऐसा इरप्शन रहा होगा, कभी ना कभी ये कंपोजिट वोल्केनोज की तरह रहा होगा। बट अब होता क्या है, मैं आपको डायग्राम से बताऊँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपका जमा होने लगता है, मान लीजिए यहाँ पर आपका यहीं पर ही सॉलिडिफाइड हो गया, यहीं पर ही आपका जो मैग्मा था वो यहीं पर ही रुक गया। अब होगा क्या, कुछ सालों तक, ठीक है, अब यहाँ पर जमा होता रहा, जमा होता रहा, जमा होता रहा, फिर एक टाइम के बाद इतना तगड़ा प्रेशर आता है कि वो कैल्डरा बन जाते हैं। फिर इतना तगड़ा एक्सेप्शन करते हैं कि वो पूरा ये स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर जो होता है इसे ही उड़ा देते हैं। अगर आप देखेंगे ये वाला पूरा स्ट्रक्चर जो होता है ना, इसे ही उड़ा करके ये पूरा गड्ढा बन जाता है और फिर इसे हम क्या नाम देने लगते हैं, फिर इसे एक अलग ही हम नाम देने लगते हैं, उसे हम कैल्डरा वोल्केनोज कहने लगते हैं फिर। तो ये इसका एक खासियत है, ये कोलैप्स होकर के पूरा गिर जाता है, इसका जो टॉल स्ट्रक्चर होता है। और जो हमारा कोलैप्स डिप्रेशन होता है उन्हें हम कैल्डरास के नाम से भी पहचानते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ गया कैल्डरा वोल्केनो। ये आपका डायग्राम है, डायग्राम से चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये डायग्राम्स जो है ना आप खुद भी बना सकते हैं, प्रैक्टिस में रखिए। अगर आप आंसर राइटिंग वगैरह कर रहे हैं तो उनमें भी ये आप डालने की कोशिश करिए। ओके, डायग्राम्स बहुत बड़ा रोल रखते हैं आपका आंसर राइटिंग में। अगर आप आंसर राइटिंग से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस। अब इसका नाम से ही आपको पता लग रहा है फ्लड बेसाल्ट, तो कहीं ना कहीं ऐसे उसकी बात करने वाले हम वोल्केनो उसकी जो बहते बहुत हैं, क्योंकि फ्लड का नाम आ गया तो नाम से आपको पता लगना चाहिए। तो इसकी एक क्वालिटी क्या है, हाईली फ्लूइड लावा होता है दैट फ्लोज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, यहाँ क्या होता है, ये लावा बहुत डिस्टेंस तक फ्लो कर जाता है। सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर कवर्ड बाय 1000 ऑफ स्क्वायर किलोमीटर ऑफ थिक बेसाल्ट लावा फ्लोज। ओके, कुछ इलाकों में ये मतलब कि 1000 ऑफ किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब ऐसा क्या होता है इसमें, मैं आपको पूरा बताऊंगा कि इसमें क्या होता है। इसमें ऐसा होता है कि ज़मीन में आप देखेंगे तो एक फॉल्ट पड़ जाता है, या आप फॉल्ट के दरार टाइप कह लें, और दरार में से फिर क्या होता है ना, दरार में से फिर आपका इसमें से बाहर आने लगता है
एक मिनट, इसमें ना डायग्राम से बताएंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब दरार में से क्या होता है, इसमें से आपका जो है जो मैग्मा है वो बाहर आके लावा, ये ऐसे लावा बाहर आने लगता है, ये लावा ऐसे ऐसे करके अब ये बहुत किलोमीटर तक ऐसे बह जाता है। अब ये बहुत किलोमीटर बह जाता है और फिर वहाँ पर क्या होता है, पूरा स्ट्रक्चर जो है ये सॉलिडिफाइड हो जाता है। तो ये पूरा एक अलग ही स्ट्रक्चर बनता है इनका, समझ रहे हैं आप। ये आपका ऐसे फ्लो होता गया, अब दरार में से निकलेगा तो आप देखेंगे ऐसे से निकलता ही रहेगा ना, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता माउंटेन टाइप्स, है ना। और ये ऐसे करके पूरा ऐसे फ्लो होता है और ये पूरा बहुत किलोमीटर तक ऐसे बह जाता है। तो ये क्या एक स्ट्रक्चर बना देता है, ये पूरा फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस के नाम से फिर इसे जाना जाता है। और इनकी जो थिकनेस होती है वो 500 मीटर तक भी हो जाती है। और एक अच्छा एग्जांपल अगर आप देखेंगे इसका तो वो है हमारे डेक्कन ट्रैप्स फ्रॉम इंडिया। अगर आप देखेंगे इंडिया में डेक्कन ट्रैप्स वाला रीजन जो कि हमारा महाराष्ट्र प्लेट्यू आर अ मच लार्जर फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस, जो कि एक बहुत बड़ा एग्जांपल है इसका हमारा महाराष्ट्र प्लेट्यूज। अब इसका देखें डायग्राम में आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आप देख रहे हैं ये जो है ना, यहाँ पर कहीं ना कहीं फॉल्ट पड़ गया ज़मीन के नीचे तक। अब इस फॉल्ट की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ से अब ये जो आपको दिख रहा है ये मैग्माज निकल के ये पूरा फैल गया, ये पूरा इस रीजन में फैल गया। तो ये पूरा एक फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस बना देता है, क्योंकि फ्लड बेसाल्ट एक फ्लड की तरह पानी बहने लगता है। तो ये देखिए रियल में एक ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। ओके गाइस, 16 मिनट की वीडियो हो चुकी है, ये बहुत लंबी हो जाएगी। अब मिड ओशन रिज वोल्केनोज है वो पढ़ा ही देते हैं, चलो फटाफट कर ही लेते हैं इसे भी, और बाकी हम नेक्स्ट में फिर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा टॉपिक और है बस वो करना हमें। मिड ओशन रिज वोल्केनोज, अब देखिए इनकी क्या खासियत है। ये वोल्केनोज ऐसे हैं जो कि आपको ओशंस के अंदर देखने के लिए मिलते हैं जनरली, और इनकी जो लेंथ है मोर देन 7000 किलोमीटर तक लॉन्ग है, और ये आपको ज़्यादातर ओशन बेसिन्स में देखने के लिए मिलते हैं। अब इनका क्या होता है, इसमें भी ये भी कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस से थोड़ा थोड़ा मिलता है, बट इसका जो है अलग थोड़ा सा है इसमें फीचर्स। देखिए यहाँ क्या होता है, ये एस्टेनोस्फेयर वाला रीजन है, यहाँ पर होता है मैग्मा, ठीक है। अब ये मैग्मा जो होता है जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है, जो प्लेट्स होती हैं वो भी उस डायरेक्शन में फ्लो करने लगती हैं। अब होता क्या है, ये जो यहाँ का मैग्मा होता है एक इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है, एक इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, दो डिफरेंट डायरेक्शन में जब फ्लो करते हैं तो एक अपोजिट एक प्रेशर लगने लगता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक रिफ्ट बन जाती है। एक रिफ्ट जोन मतलब कहें तो गड्ढा टाइप का आपका यहाँ पर बनने लगता है। जाहिर सी बात है, अब ये यहाँ जा रहा है, अब ये यहाँ जा रहा है, मैग्मा दोनों साइड डिफरेंट साइड में जा रहा है, ठीक है। डाइवर्जन हो रहा है, एक होता है कन्वर्जन और एक होता है डाइवर्जन। यहाँ पर हो रहा है डाइवर्जन हो रहा है, मैग्मा में जब डाइवर्जन हो रहा है तो प्लेट्स भी जो होती है उनमें भी डाइवर्जन देखने के लिए मिलता है। जब ये एक दूसरे से दूर होने लगती है तो एक यहाँ पर रिफ्ट जोन बन जाता है। तो ये जब रिफ्ट जोन होता है तो यहाँ पर से मैग्मा जो है वो बाहर निकलने लगता है, और जब बाहर निकलता है तो फिर यहाँ पर वो ऐसे स्ट्रक्चर बना देता है। ओके, माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर फिर बन जाते हैं। यहाँ पर आपका मैग्मा निकल के अलावा जो है फिर वो सॉलिडिफाइड हो जाता है, और फिर रॉक्स वगैरह बन जाते हैं, माउंटेन्स वगैरह छोटे छोटे बन जाते हैं हमारे पानी के अंदर। ओके, तो ये किस वजह से हुआ, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। जो मिड ओशन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, मिड ओशन रिज वोल्केनोज देखने के लिए मिल रहे हैं, वो किस वजह से हो रहा है, वो डाइवर्जन हो रहा है प्लेट में, उसकी वजह से ये सब हमें देखने के लिए मिलता है, इसलिए ये अकर होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगली वीडियो में हम अपना थोड़ा सा जो टॉपिक और रह गया इसे कवर कर लेंगे। और गाइज अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो ज़रूर फीडबैक दें, मैं उसे इम्प्रूव करूँगा। एंड क्योंकि कमियाँ तो हर इंसान में होती है, मेरे अंदर भी बहुत कमियाँ, मैं कोशिश करूँगा उन्हें इम्प्रूव करने की। ओके गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए गाइज इन सबको रिवाइज कर लेना।